जय हिंद साथियों। तो हम आप आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये सेल का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स बना चुके हैं हम, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ये पार्ट्स देख रहे हैं, इससे पहले वो दोनों देखिएगा, फिर ये देखिएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ईआर और आरआर मतलब राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, ईआर, राइबोसोम, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। आज हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेंट्रोसोम मैंने अगली बार जो वीडियो थी उसमें बता दिया था कि सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करना। सेल डिवीजन मतलब नई कोशिकाएं बनाना, ठीक है। और ये भी बता दिया था कि सबसे ज़्यादा कोशिकाएं कहाँ बनती हैं। सबसे ज़्यादा कोशिकाएं बनती हैं लीवर में, यानी सबसे ज़्यादा कोशिका सेल डिवीजन जो होता है वो हमारा लीवर करता है। और सबसे कम कहाँ होता है? न्यूरॉन सेल में। न्यूरॉन मतलब ब्रेन जो कोशिकाएं होती हैं वो सेल डिवीजन बहुत करती नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तब बता दिया था। अब आगे आते हैं, जो हमने राइबोसोम पढ़ा था, राइबोसोम के बारे में। उसके आगे अब इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ भारी कैसे है उसको हम कैसे मालूम पड़ेगा। तो जो तराजू मोस्टली होता है कि वेट करके हम उसका नापते हैं, लेकिन सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है कि किसी भी लिक्विड में कोई 2 चीज़ें डालने पर कोई चीज़ जल्दी नीचे जा रही है, उसको मान लेते हैं सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के हिसाब से कि वो भारी है। लिक्विड ले लेते हैं, उसमें हम 2 चीज़ें डाल देते हैं, जो चीज़ जल्दी नीचे जाएगी उसको मान लेते हैं कि वो भारी है पहले की अपेक्षा। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट का मतलब ये होता है। सेडि इसमें 2 टाइप्स होते हैं, 70s और 80s। 70s एस यहाँ पे दिखाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को। 70s जो होता है वो स्मॉल होता है। 80s जो होता है वो क्या होता है? बिग होगा, यानी बड़ा होगा। स्मॉल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा और बिग जो होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में एक सिंपल सा हम बता देते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक सेल होती है और प्रोकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक सेल वो होती है जिनको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे कि जैसे चींटी देख लेते हैं, आदमी इंसान दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं, तो उनमें सब में क्या पाया जाएगा? यूकैरियोटिक। और किसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाएगा? जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़े, वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है। चलो ठीक है, इतनी सी बात समझ लो सिंपल में। यूकैरियोटिक देखो, यू 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 हम किसको कह सकते हैं? किसी को देखेंगे तभी तो यू बोलेंगे, तो ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। यू 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 यू। वैसे प्रोकैरियोटिक में कोई दिक्कत नहीं। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब ये दिखाता है प्रिमिटिव को। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, पुरानी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात आगे करते हैं केंद्रक की बात। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पढ़ेंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन एक जैसा ना समझ लेना, ठीक है। रॉबर्ट हुक है ये रॉबर्ट हुक जो थी वो कोशिका की, मृत कोशिका की खोज की थी। ये रॉबर्ट ब्राउन है, ठीक है, खोज की थी। और इन्होंने बताया था कि न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल, यानी ये पूरी कोशिका को नियंत्रण करता है, पूरी सेल को नियंत्रण करता है, ठीक है। सबको ऑर्डर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्गी बॉडी परिवहन, सामान दो इधर उधर, वैक्यूल्स पानी रखो, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करो, ईआर सहायता प्रदान करो, और राइबोसोम प्रोटीन बनाओ, है ना। सबको अपना आदेश देता है क्योंकि ये मेन हेड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो मेन हेड होता है, सबको आदेश देता है। इसको कोशिका का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख भी दिया है कि ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस को, ठीक है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं, क्रोमोसोम पाया जाता है और एक डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम अभी आगे जब आगे पूरा डिटेल से क्रोमोसोम पढ़ाएंगे, अभी यहाँ समझ लो कि ये केंद्रक में ही पाया जाता है, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए, ठीक है। इतनी सी बात समझ लो। आगे देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जो की थी वो पलाइडे ने की थी। कितने की थी? पलाडे ने की थी। डिस्कवरी इसकी खोज पलाडे ने की थी। इसका नामकरण जो किया था वो रॉबिन्सन का, ठीक है।